शांत होते चले जाएं। सीधे अपने समाधि पॉइंट में पहुंचे। कोई नया तो नहीं जुड़ा है ना? नहीं, कोई नया नहीं है सर। सीधे अपने फोकस एपेक्स पॉइंट या समाधि बिंदु में पहुंचे और अपने परमेश्वर से मिलने का आत्मा और परमात्मा के मिलन को देखते चलो। वो परम ब्रह्म जो लग कण कण में बसा है, इस भौतिक शरीर के इस बिंदु में बसे हुए देखते चलो। थोड़ी देर शांति से अपनी अपनी ऊर्जाओं के अनुरूप, किसी को काला, किसी को और कोई रंग दिखे, लेकिन दिखेगा जरूर। काला बिंदु भी दिखे तो इसका मतलब ही, काला भी दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा है। काला भी रंग है। और एक चीज और आपको बताऊंगा, बाबा जी को कोई अपना ये मंत्र वंत्र का शौक नहीं है सुनने का। और अगर भाव ही है, आप इसमें अल्लाह अकबर भी लगाओगे तो वो ज्यादा खुश होंगे। तो कुछ ऐसी चीज लगाया करें जिससे यूनिवर्स को खुशी मिले। अपनी बड़ाई सुन के यूनिवर्स बिल्कुल खुश नहीं होता। ये तो ठीक है, किसी ने भाव में बना रखे हैं ये सब भजन, वो अपनी जगह में ठीक है, लेकिन अगर क्रिया योग करना है तो कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो अंग्रेजी गाना लगा दें, तो उर्दू में लगा दें, हिंदी में लगा दें, पंजाबी में लगा दें, भजन। कल से इसका ध्यान रखें थोड़ा, क्योंकि बाबा जी सबको देते हैं। कई अरबियों को दे रखा है उन्होंने। अब सीधे अपनी समाधि पॉइंट पे पहुंचे। जो लोग अपनी मेरुदंड को सीधा कर सकते हैं वो सीधा कर लें, लेकिन आरामदायी स्थिति में खींचने की जरूरत नहीं। जितना हो सकता है उतना। और जो लोग बेड में लेटे हैं, तो एकदम सीधा लेटने का प्रयास करें, बिना तकिए के। अब समाधि बिंदु से समाधि चक्र हमारे 9 चक्रों को स्वच्छ करने के लिए एक्टिवेट हो चुका है। अब धीरे धीरे चक्र ऊपर उठ रहा है और ड्रम रन से 1 1.5 फुट ऊपर तक जाके
धीरे धीरे वापस पूरे शरीर को स्कैन करता करता जा रहा है। पूरा सर, आंख मुंह नाक कान गला, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों हाथ, छाती, पीठ, पूरा स्पाइनल कॉर्ड, जेनेटाइल, हिप्स का सेक्शन, पूरी दोनों जांघें, घुटने, पूरी टांगें, एड़ी और पंजा पूरा स्कैन करके सारी ऊर्जा माता जी को दे दी गई है। पृथ्वी माँ ने अपने चक्र में ले लिया है। और अब हम सात चक्र सांस हैं इसी तरीके से पंजों से लेंगे, पाँव से लेते हुए आकाशीय चक्र तक जाएंगे अपने, और फिर वहां पे सांस छोड़ के रिटर्न आएंगे। मतलब एक सांस लेते समय हमारे पूरी बॉडी को 7 बार हमें स्कैन करना है। जो पंज पाँव के तलवों से उठेगा, सांस भरेंगे और सर से 1-1.5 फुट ऊपर जाने तक सांस लें। अगर नहीं ले सकते तो वहां तक रोक के चलेंगे और वहां पे सांस छोड़ेंगे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पाँव के तलवों तक पहुंचेंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस करें 7 बार। चलो शुरू करते हैं। शांत हो जाए, वापस समाधि बिंदु में पहुंच जाए। हथेलियों को, बाई हथेली को नाभि के मध्य में, और दाएं हथेली को उसके उसके ऊपर रख लें। अब हम गहरी सांस लेंगे और समाधि बिंदु से ही उस सांस को छोड़ेंगे, और छोड़ते समय गुरु ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये मंत्र इसलिए किया जाता है क्योंकि समाधि बिंदु में हम और परम ब्रह्म परमेश्वर दोनों उपस्थित हैं। लेकिन जो हमें मिलने के लिए गाइड कर रहे हैं वो गुरु, वो हमें बाहर से सपोर्ट करते हैं। गुरु कभी साथ नहीं चलते, वो सिर्फ गाइड करते हैं। इसीलिए कई बार बाबा जी ने ये मैसेज दिया है कि मैं, मेरे को साथ ना समझे, मैं इल्यूजन हूँ, परम ब्रह्म और आपको मिलाने के लिए मैं बस एक माध्यम का काम कर रहा हूँ। ये बाबा जी ने कई बार और कई लोगों को मैसेज। तो इसलिए जो अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो कोई भी गुरु हो सकते हैं आपके, मोहम्मद दास जी से नानक, महाअवतार बाबा जी, या जो भी, हम सबको बाबा जी कहते हैं। आपके माँ बाप या आप खुद भी। तो अब 7 सांसें गुरु की को हम समर्पित करेंगे। पूरा बाई हाथ नाभि के ऊपर आ चुकी है, दायां हाथ ने उसको लॉक कर लिया है। ये गुरु को और गुरु की उपस्थितियों को दर्शाने के लिए मुद्रा बताई गई है।
तो ये गुरु मुद्रा है बेसिकली। अब आप अपनी गुरु मुद्रा में आ गए और आपने सांस भरनी शुरू की। पहली सांस लेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो कम से कम 7 बार गुरु ओम शब्द निकलना चाहिए। ज्यादा निकले तो बहुत अच्छा, बट ध्यान रहे कि कम से कम एक सांस में 7 बार जरूर निकले। चलिए शुरू करते हैं, ये भी 7 बार करेंगे। शांत हो जाए। अब हमारे पास सभी ऊर्जाएं उपस्थित हैं। हम, हमारे परमेश्वर और गुरु, तीनों एक साथ हैं। यही त्रिकाल है। अब अपनी पूर्ण चेतना का आह्वान करेंगे आभा मंडल को स्वच्छ करने के लिए। मैं अपनी पूर्ण चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं संपूर्ण गुरु तत्व की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं सृष्टि के प्राकृतिक स्वरूप पवन पुत्र का आह्वान करता हूँ। यहाँ पे भी वो ही 3 लोग हैं। सबसे पहले हम, फिर हमारे गुरु जो हमें गाइड कर रहे हैं, और तीसरे नंबर में सृष्टि का प्राकृतिक स्वरूप, जिसे मैं पवन पुत्र कहता हूँ। आप अपने हिसाब से कह सकते हैं जो आपको समझ में आए। ये भी वही 3 लोग हैं। इन्हीं तीनों का आह्वान होता है। मैं स्वयं की चेतना को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी चेतनाओं को प्रणाम करता हूँ। मैं इस समय जुड़े हुए सभी ग्रुप में साधकों को हृदय सरोवर स्वरूप प्रणाम करता हूँ। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश में निर्मित स्वर्ग के फूल, सर्वगुण संपन्न छाया प्रतिरूप, बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ। और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए विशेष स्थान की स्थापना की हुई है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी एकीकृत ब्रह्मांडीय चेतना संपूर्ण गुरु तत्व के सानिध्य में आपको संपूर्ण मार्गदर्शन कर रही है। आपका सर्वमंगल हो तथा। अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है।
परमेश्वर और मैं मेरे आसपास फैले सभी विचारों को हृदय से प्रेम और प्रकाश विस्तारित कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे संपूर्ण परम ब्रह्म गुरु तत्व की प्राप्ति हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम का प्रसार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि ये हृदय सरोवर समूह की सभी चेतनाएं, सभी साधक आत्म स्वीकृति भाव में है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम का प्रचार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि बाबा कुबेर द्वारा मेरी सभी भौतिक, शारीरिक, सामाजिक और व्यवहारिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी धन और संपदा मुझे प्रदान कर दी गई है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम का प्रसार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। परमेश्वर और मैं अब इन सभी दावों को सृष्टि के प्राकृतिक स्वरूप में घटित होने के लिए ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। मेरा दावा अब परिपूर्ण हुआ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अच्छा, अब हमारे आभामंडल की स्वच्छता संपूर्ण हो चुकी है। अब धीरे धीरे हम क्रिया के भौतिक स्वरूप में चलेंगे। अभी एक वीडियो प्ले किया जाएगा जो मेरे गुरु भाई का है, रिकॉर्ड करके रखा गया है ताकि मैं भी आपके साथ साथ क्रिया का अभ्यास कर सकूं। सभी लोग साथ बैठे रहें और ऑडियो का इंतजार करें। आज हम अभ्यास करेंगे एक क्रिया का जिसमें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से, उसकी शक्ति से सभी चक्रों को एक के बाद एक शक्तिपूर्ण बनाएंगे। तो सबसे पहला चरण है अपनी श्वास प्रश्वास का इस्तेमाल करके मूलाधार चक्र को जागृत करना। बहुत ही सरल अभ्यास है। श्वास प्रश्वास तो बिना हमारे किसी प्रयास के, बिना किसी तरह की शक्ति लगाए हुए अपने आप ही अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। तो बस ध्यान यह देना है कि हर अंदर आती हुई श्वास के साथ वो श्वास प्राण रूप में मूलाधार चक्र तक जा रही है। जो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे का हिस्सा है वहीं पर मूलाधार चक्र स्थित है। तो वहां पर ही अपनी चेतना रखते हुए श्वास प्रश्वास लेना।
लेकिन पूरी श्वास अंदर आए और प्रश्वास बाहर जाए, उसके लिए अपने नाभि स्थान पर अपनी हथेलियों को इस तरह से रखें कि हथेलियों का केंद्र बिंदु और नाभि एक रेखा में हो। अंदर आती हुई श्वास और जाती हुई प्रश्वास के साथ पेट और नाभि में जो बाहर की तरफ प्रस्तरण और संकुचन हो रहा है उसे महसूस करें। अब क्रिया के इस प्रथम चरण में हमें जानबूझकर श्वास को अंदर लेना है और फिर उसे छोड़ देना है। जहां पर हम चेतना रखते हैं, प्राण की शक्ति या श्वास की शक्ति वहीं जाती है, तो अपनी चेतना मूलाधार चक्र में रखनी है। बहुत अच्छी तरह से इसको हम कर सकें, इसके लिए हमें अंदर आती हुई श्वास को कॉन्शियसली जानबूझकर खींचना है और पेट को पूरी तरह से फूलने या फैलने देना है, और बाहर जाते हुए उनके लिए बस उसे छोड़ देना है, वो अपने आप ही बाहर चली जाएगी। लेकिन अपने पेट की मांसपेशियों का इस्तेमाल करके पेट को थोड़ा सा अंदर खींचना है। तो कुछ इस तरह से है, आप सभी अभ्यास करके देखें जिसको नहीं पता हो। पहले श्वास बाहर निकालते हैं, पेट को अंदर खींचें और जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। बहुत आसान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा अभी हम 12-12 श्वास प्रश्वास के 2 चक्रों में करेंगे। तो पहले श्वास को बाहर जाने दें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें, तैयार हो और फिर शुरू करें। शांत हो जाएं। ये जो पूरा पेट का क्षेत्र है वहां क्या हो रहा है, प्राणों का किस तरह से संचरण हो रहा है, उसे देखते रहें। आपकी हथेलियों में, हाथ की उंगलियों में क्या महसूस हो रहा है, उसे भी देखते रहें। और श्वास प्रश्वास को एक बार फिर से जो उसकी साधारण गति है उस पर आने दें। अब हम जो दूसरा चक्र है, दूसरी साइकिल है, वो करेंगे। तो इसी तरह जागरूकता के साथ श्वास को अंदर लेना है, प्राणों को मूलाधार चक्र की तरफ भेजना है और फिर श्वास को बाहर जाने देना है। तो श्वास बाहर छोड़ें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें, तैयार हो और फिर शुरू करें। शांत हो जाए एकदम। अगर श्वास प्रश्वास रुक गई है तो उसे रुकावे न दें, तो अपने आप ही श्वास अंदर आएगी और धीरे धीरे जो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है उस पर वापस आ जाएगी। अब इस क्रिया के दूसरे चरण में आते हैं। इसमें जब हम श्वास अंदर खींचते हैं और नाभि और पेट बाहर की तरफ आते हैं, तो उसके साथ गुदाद्वार और जो पेरिनियम है, जो हमारी टेलबोन और जेनिटल्स के बीच का हिस्सा है, उसको अपनी चेतना की शक्ति से ऊपर की तरफ खींचना है। और जब श्वास बाहर छोड़ना हो तो श्वास को बाहर जाने देना और उसके साथ ही इसको जो हमने बलपूर्वक खींचा था उसे छोड़ देना। तो एक बार 3-4 श्वास प्रश्वास में अभ्यास कर लेते हैं। तो श्वास बाहर छोड़ें, पेट को अंदर खींचें और फिर शुरू करें। अंदर आती हुई श्वास के साथ गुदाद्वार को ऊपर खींचना है और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ छोड़ देना है। सबको अगर सही हो गया तो भी हम 12 श्वास प्रश्वास की के 2 चक्र करेंगे। तो श्वास बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू हो जाएं।
गुदाद्वार को अंदर खींचते हैं तो उसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। ऐसा करने से घोड़े जैसी शक्ति अपने अंदर आती है, और चूंकि जो हम खींच रहे हैं शरीर के जिस अंग को वो मूलाधार से जुड़ा हुआ है, तो उसका जागरण अपने आप होता है। और ये अभ्यास इतना सरल है कि आप जब चाहें जहाँ चाहें कर सकते हैं। श्वास सहज भाव से अंदर आने दें और गुदाद्वार को खींचें, और प्रश्वास को बाहर जाने दें और उसे छोड़ दें। श्वास प्रश्वास अभी फिर अपनी साधारण गति पर आ गई, तो दूसरे चक्र के लिए तैयार हों। श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करें। शांत हो जाएं। पेट में, हथेलियों में, हाथ की उंगलियों में, मूलाधार में क्या हो रहा है उसके प्रति जागरूक हो। अब इस क्रिया का जो दूसरा अंग है इसी को इसमें एक वेरिएशन लाते हैं। आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं इस क्रिया को, तो इसे थोड़ा सा पहले से तेज करें। तो 12 ब्रेथ्स की एक चक्र होगा, एक साइकिल होगी, लेकिन उसे थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो श्वास को बाहर छोड़ें, पेट को अंदर खींचें, तैयार हो जाएं और शुरू करें। शांत हो जाएं। और श्वास प्रश्वास को भी शांत हो जाने दें। जब आपको प्राण की आवश्यकता होगी तो श्वास अपने आप चलेगी। अब 12 श्वास प्रश्वास की एक साइकिल को इसी तरह से थोड़ा सा तेजी से करते हैं। श्वास अंदर लेते समय गुदाद्वार को, एनस को ऊपर खींचना है, और बाहर जब प्रश्वास जाती है तो उसे छोड़ देना है। तो प्रश्वास को बाहर जाने दें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें और शुरू हो जाएं। आपको महसूस हो सकता है कि शरीर में हल्का सा पसीना आने लगा है। और कुंभक लग गया, जब श्वास अंदर आ नहीं रही, जा नहीं रही, फिर धीरे धीरे उसे अंदर आने दें और बाहर जाने दें। आप देखेंगे तो मन एकदम शांत हो गया है। अब क्रिया के तीसरे चरण में आते हैं। इसमें भी जो हमने दूसरे चरण में किया वही करेंगे, लेकिन उसमें एक अंग और जोड़ देंगे कि जब श्वास बाहर जाएगी तो उसके साथ मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लंग का उच्चारण करेंगे। तो इस तरह जब श्वास अंदर आ रही है तो उसके साथ जो प्राण आ रहा है उसका उपयोग हम करते हैं मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए। फिर साथ साथ जब प्रश्वास बनकर श्वास बाहर निकलती है तो हम शब्द की शक्ति का उपयोग करते हैं फिर से मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए। तो एक बार प्रश्वास छोड़ें, पेट को अंदर खींचें, तैयार हो और शुरू करें। लम 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 लम
अब चतुर्थ, इसमें तृतीय चरण का जो दूसरा साइकिल है उसमें आते हैं। तो प्रश्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करें। लम 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 अब हम क्रिया के अंतिम चरण में आते हैं। इसमें भी अंदर आती हुई श्वास के साथ नाभि को और पेट को बाहर की तरफ आने देना है। अपनी चेतना मूलाधार चक्र पर रखनी है। गुदाद्वार को अंदर खींचना है और श्वास छोड़ते समय बस पेट को छोड़ देना है ताकि श्वास अपने आप निकल सके। और जो गुदाद्वार को ऊपर खींचा था उसे भी छोड़ देना है। उसके साथ साथ प्रश्वास को छोड़ते समय इस बात पर ध्यान देना है कि किस तरह प्राण शक्ति जो इस वक्त मूलाधार चक्र में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो अपने आप सभी चक्रों को भेदते हुए आज्ञा चक्र पर जा रही है। और यदि प्राण की सूक्ष्मता का पता नहीं चले तो श्वास छोड़ते समय अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखना है, जो भ्रू मध्य के बीच में, जहाँ पर हमारी नाक का ऊपर का शीर्ष भाग है, इन तीनों का जो जंक्शन पॉइंट है, जो एक साथ जहाँ ये सब मिलते हैं, वहाँ पर अपनी चेतना को रखना है श्वास छोड़ते समय। लेकिन जो लोग अपनी चेतना को मूलाधार से आज्ञा चक्र की तरफ धीरे धीरे ले जा सकते हैं तो अवश्य ऐसा करें, क्योंकि इससे बाकी सारे चक्र स्वयं अपने आप ही शक्ति से भर जाते हैं। तो अपने आप को तैयार करें, प्रश्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करें। आप ऐसी भी धारणा कर रहे हैं कि जो प्रश्वास है वो आज्ञा चक्र से बाहर निकल रही है, तो अपने आप ही शक्ति मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जाएगी। मास्टर Excuse me. एक प्रयोग और आगे करेंगे, ऑडियो को रोक दें। अब क्रिया का जो अंतिम चरण है उसमें जो दूसरी साइकिल है उसे करते हैं। प्रश्वास को बाहर जाने दें, पेट को हल्के से अंदर खींचें और शुरू करें। ऑडियो को रोक दें प्लीज। अपनी चेतना को वापस मूलाधार में देखते रहें और अब हम हर चक्र में धीरे धीरे पहुंचेंगे, उनके बीज मंत्र को भी बोलेंगे और इस तरीके से आज क्रिया का अंतिम चक्र पूरा करेंगे। पेट से सारी हवा को खींच करके बाहर निकालें और सांस भरें। जब सांस भरेंगे और जब सांस छूटेगी तो सांस हम आज्ञा चक्र तक अपनी चेतना को लेते हुए जाएंगे।
जैसे अभी बताया था, मूलाधार से लेके जाएंगे ऊर्जा को धीरे धीरे आज्ञा चक्र तक। साथ में एक वेरिएशन और जोड़ देंगे। जैसे मूलाधार में हम लम बोल रहे हैं, वैसे ही जब वो ऊर्जा आप फील करेंगे आप स्वादिष्टान में, तो वहां पे वम, फिर मणिपुर के आसपास आते आते वो रम, और हृदय चक्र में आएगी तो यम, और जब गले में आएगी तो हम, और आगे चक्र में ओम। तो हर देती हुई सांस को मूलाधार से लम, वम, रम, यम, हम, ओम, इस प्रयोग के साथ चलेंगे। ये अभी इजीली याद नहीं होगा, तो आज हम खाली लम और वम का प्रयोग करेंगे 3 बार, क्योंकि अब सारे पुराने ही लोग हैं, नया कुछ है नहीं, तो इसे जरूर किया जा सकता है। सांस, पेट खाली कर दीजिए, सांस को भरिए, और हथेलियां हथेलियों के ऊपर ही हैं अभी, और शुरू करते हैं। लम, वम, आगे चक्र तक आते हुए सांस खाली होगी। फिर से एक प्रयोग करेंगे। सांस भरें, लम, वम, इस तरीके से हम अपने मूलाधार से स्वादिष्टान को एक्टिवेट करेंगे। एक बार फिर से प्रयोग करते हैं, और जब वम खत्म हो जाए तो धीरे से धीरे और चक्रों के ऊपर चेतना को ले जाते हुए आज्ञा चक्र से सांस छोड़ देंगे। फिर से शुरू करते हैं। हवा भरिए, लम, वम, आज्ञा चक्र तक पहुंचिए, सांस छोड़िए। अब इस बार हम लम, वम और रम 3 स्टेप को लेंगे एक साथ, ताकि हमारे ब्रह्मा चक्र पूरे हो जाए। लम, वम, रम, आगे चलते बची हुई सांस छोड़ दी जाए। फिर से इस प्रयोग को 3 बार करेंगे। लम, वम, रम, ये एक ही सांस में तीनों चीजें बोलनी है, और बची हुई सांस को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए आगे चक्र से छोड़ना है। फिर से करेंगे। लम, वम, रम, लम, वम, रम, लम, वम, रम। एक प्रोसेस मैं आपको पूरी करके दिखाता हूँ, जो अभी आप ना प्रैक्टिस करें लेकिन आपकी नॉलेज में होगी। लम, वम, रम, यम, हम, ओ, लम, वम, रम, यम, हम, ओ, लम, वम, रम, यम, हम, ओ। इस प्रैक्टिस को 3 बार या 7 बार किया जा सकता है। अगर पूरी प्रोसेस करना कोई साधक चाहता है
तो इससे ज्यादा करने में चक्रों में ऊर्जा ज्यादा आ जाती है, और एकदम ये प्रयोग करने से पूरे दिन शरीर, भौतिक शरीर में फिर दिक्कत होती है। धीरे धीरे इसको करेंगे। आज मैंने इसके लगभग सभी चरणों के विषय में आप लोगों को बता दिया है। इस तरीके से अब हम जो मुक्तेश्वर पहुंच होते हैं वो इसी प्रोसेस से हो जाते हैं। अब धीरे धीरे आज के समय का ध्यान रखते हुए अपनी साधना को हम समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। दोनों हथेलियों को हृदय के ऊपर रखें। परमेश्वर और मैं प्रेम को अपने हृदय में समाहित कर स्वयं के संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप में भेज रहे हैं। परमेश्वर और मैं ब्रह्मांडीय प्रेम को स्वयं के संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप में भेज रहे हैं। परमेश्वर और मैं एकीकृत प्रेम को अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण हृदय सरोवर समूह की सामूहिक चेतना में भेज रहे हैं। परमेश्वर और मैं अपने हृदय में समाहित कर हृदय सरोवर समूह की सामूहिक चेतना को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मास्टर, अब धीरे धीरे इन हथेलियों को आंखों के ऊपर लेते आए। इस तरीके से रखें कि उंगलियों से वी का शेप बने। आपके तीसरा नेत्र, कूटस्थ या समाधि बिंदु, दोनों आंखें पूरी तरीके से कवर हो जाएं, और अब स्वयं को गुरु और ईश्वर के साथ शून्यता में विलीन होता हुआ देखें। गहरी सांस लें। एक बार और, एक बार और। धीरे धीरे हथेलियों के अंदर आंखें खोल दें और इस क्रिया की क्लास से बाहर आ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे निमित्त बनाने के लिए। आप सभी और गुरु, संपूर्ण गुरु तत्व और परम ब्रह्म सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपका दिन शुभ हो। 8 बजे फिर मिलेंगे अगली कक्षा के लिए। थैंक यू।